सभी का YouTube चैनल में वेलकम। एक सवाल है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर फोकस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारक और 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले पतले उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद काटा जाता है। अब लेंस की शक्ति होगी, ये हमें निकालना है। ऑप्शन ए दिया है 2D, पहला ऑप्शन है 2D, ऑप्शन नंबर 2 है 4D, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपके लिए 1D और ऑप्शन नंबर 4 है 8D। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 10 सेंटीमीटर द्वारक के पतले लेंस उत्तल लेंस के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर द्वारक का एक छेद काटा जाता है। अब लेंस की शक्ति होगी, यानी क्या होगी? 2D होगी, 4D होगी, 1D होगी या 8D होगी, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका यदि हम सलूशन को देखें तो देखिए P बराबर दिया है, P हमें निकालना पड़ेगा, P ज्ञात करना है, और F बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो दिया है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर द्वारक के, तो कहने का अर्थ यहां पर ये है P बराबर हमारे पास होता है 1/f और ये हमारे पास होता है मीटर में। इसी को हम लिख सकते हैं 100/f सेंटीमीटर में। तो 100 और f का मान कितना दिया है? 25, 25 चौका 100 यानी 4D। आंसर आपका दूसरा आंसर ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा? 4D हो जाएगा। ठीक, क्योंकि द्वारक पर, ठीक है, द्वारक पर छेद के काटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी द्वारक का एक छेद काट लेने से शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सवाल नंबर ये है। अगला सवाल यहां से हम देखेंगे, दूसरा सवाल, इसका आंसर आपको देना है दूसरे सवाल।
द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज एफ। The focal length of a convex lens is f, ये हमें दिया, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज f, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। इसका मतलब ये हुआ उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। इट मेक्स, ठीक है, इट मेक्स इमेजरी I am AG G I N AR, ठीक है। इमेजरी इमेज ऑफ साइज and time that of the object इनका मतलब ये इट मेक्स इमेजरी इमेज बनाती है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसके साइज का, एन टाइम, यानी एन टाइम जो है वो इमेजरी इमेज बनाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है हमारा एन टाइम, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the lens, the distance यानी दूरी निकालनी है of the object lens, यानी लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, ये हमें निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर जो दिया है n-1 into t, n-1 into t। ऑप्शन नंबर 2 दिया है आपके सामने n+1 into f, n+1 into f। ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपके सामने n-1, ठीक है, और अपॉन n into f। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपके सामने n+1 into f। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सलूशन देखते हैं। कह रहा द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज f, यानी उत्तल लेंस की फोकल दूरी कितनी है, f दे रखी है, कितनी दे रखी है, f दे रखी है, ठीक है। इट मेक इमेज ऑफ साइज, तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का u निगेटिव होता है, u की वैल्यू निगेटिव होती है, b की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और आपकी f की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ओनली कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो हमारा केवल u निगेटिव होता है। बेहतर देखिए, फार्मूला होता है 1/f = 1/b माइनस का 1/u। हम एक रिलेशन और जानते हैं m = b/u, और किसमें
माइनस में होता है। किसमें होता है? माइनस में। ठीक है, अब देखिए जब u b हमारे पॉजिटिव है, u माइनस में है, तो ये माइनस का b अपॉन u बन जाएगा। यहां से यदि हम निकाले, ये m हमारे पास जो है वो n टाइम दे रखा है, इसमें n रखेंगे तो माइनस का b अपॉन u आएगा, और यहाँ पर ठीक है तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस की दोनों तरफ, तो माइनस का हमारे पास आएगा b वो u n, हमारे पास जो b का मान आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना? माइनस का n। इसकी वैल्यू है, अच्छा u माइनस का होता है तो ये बना देगा प्लस, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का n u, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? u। सॉल्व करेंगे 1 अपॉन f इक्वल टू n u, यहाँ पर लासा लेंगे तो n u से n u, n माइनस का 1 प्लस का u से u कटेगा प्लस का n। कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, क्या u इधर ले आए तो n u बराबर लिख सकते हैं n माइनस 1, ठीक है, और f को इधर ले जाए इंटू f। u निकालना है, u बराबर लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू f अपॉन n। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो ऑप्शन मिल रहा है सी, n माइनस 1 अपॉन n और इंटू f। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आंसर आपका 3 हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, to the focal length of a convex lens is a f, it make imaginary image of size n times that of the object, the distance of the object from the lens, lens की डिस्टेंस, लेंस से डिस्टेंस कितनी होगी ये पूछ रहा था। ठीक है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the length equal to n minus 1 upon n into f। ये हमारा पास क्वेश्चन होगा। क्लियर? इसको रेज करते हैं और चलते हैं आगे की सवाल पर। आगे सवाल पर चलते हैं। ठीक, अगला सवाल है हमारे समक्ष, एन ऑब्जेक्ट इन प्लेसेस, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेसेस at a distance of 10 centimeter from a convex lens, convex lens of power plus 5d, find the position हमें निकालना है, find the position of the image। ऑप्शन है आपके समक्ष, पहला ऑप्शन आपको दिया है इसमें माइनस का 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर
2 दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और ऑप्शन 4 दिया है आपके सामने माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल को देखें। एन ऑब्जेक्ट is placed at distance of 10 centimeter from a convex lens of power plus 5d. Find the position of the image. यानी एक ऑब्जेक्ट का स्थान डिस्टेंस से दूरी दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस से, वो 10 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी वस्तु 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। पावर जिसकी शक्ति जो दे रखी है लेंस की वो +5 दे रखी है। तो कह रहे फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो स्थिति कितनी होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास जो u का मान दिया है वो दिया है माइनस का 10 cm, यानी माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी दिया है क्योंकि ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +5, और इसकी जो पावर दी रखी है वो +5d दे रखी है, डायरेक्टर में दे रखी है। पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, यानी हमें b यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं p = होता है 1/f, और सेंटीमीटर में निकाले तो 100/f, या f = लिख सकते हैं 100/p। तो 100 और p की वैल्यू हमें दे रखी है 5 डायरेक्टर, 5 × 10 यानी 20, यानी 20 सेमी हो जाएगा। तो f कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का f हमारे पास प्लस का होगा 20 सेंटीमीटर, प्लस का 20 सेंटीमीटर। फार्मूला हम जानते हैं 1/f = 1/b माइनस का 1/u। तो 1/f की जगह रखेंगे 20 = 1/b हमें फाइंड करनी है, और 1/u की जगह जब माइनस का 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो 1/b यहाँ पर 1/20 दे रखा है, ये प्लस इधर आके माइनस कर लेंगे, 1/10 = आएगा 1/b। यहाँ पर 20 लासा ले ले, एलसीएम ले ले, तो 20 से 20 यानी 10 दूनी 20 यानी 2 बराबर 1/b माइनस का 1/b = 1/b। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। b कितना मिल जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि b हमारे पास पोजीशन की स्थिति निकल के आई थी, वो कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर आई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, बात समझ में आई होगी। ठीक है, बस इसी पर अपनी बात का हम विराम देते हैं और सवालों के साथ मिलते हैं कल। ठीक है, ओके।